हमें सऊदी अरब आए हुए 2 बरस हुए थे कि मेरे शौहर अरबाब की मुलाकात कंपनी में एक पाकिस्तानी शख्स खालिद से हुई, जो उसी सऊदी कंपनी में मुलाजमत के लिए आया था जहां मेरे शौहर काम करते थे। खालिद से अरबाब की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वक्त के साथ साथ उनके दरमियान ताल्लुकात बढ़ते गए। परदेश में तो ये होता है कि जब कोई नया पाकिस्तानी किसी जगह मिल जाए, कुदरती तौर पर उससे दोस्ती बढ़ाने को जी चाहता है, मगर बकौल अरबाब के खालिद तो बेहतरीन इंसान था। कुछ अरसे वहां रहकर मैं पाकिस्तान लौट आई, मगर अरबाब को वहीं रहना था कि मुलाजमत जो वहां थी। अब वो खालिद के साथ रहने लगे। दोनों साथ खाना खाते, छुट्टी के दिन साथ बाहर जाते और खूब गपशप लगाते। इस तरह परदेश में तन्हाई का एहसास कम हो जाता और वक्त अच्छा गुजर जाता। खालिद के 3 बच्चे थे। उसकी शादी को 8 साल गुजर चुके थे, मगर रोजगार के चक्कर में उसे अपनी फैमिली के साथ रहने का बहुत कम मौका मिला था। हमारे मुल्क के रिवाज ऐसे हैं कि कम आमदनी में गुजारा नहीं चलता। 3 साल बाद जब मेरे शौहर छुट्टी पर वतन आने लगे तो खालिद ने उनसे कहा, दोस्त, घर से बच्चों का खत आया है। उन्होंने बहुत सारी फरमाइशें लिखकर भेजी हैं। मेरी छोटी बच्ची ने कुछ खिलौनों और फ्रॉकों की फरमाइश की है। तुम ये चीजें ले जाना। शायद बच्चे बहुत उदास हैं। तभी बीवी ने ऐसा खत लिखा है कि दिल घबरा रहा है। मुझे उनसे इतना प्यार है कि जी चाहता है उड़कर घर पहुंच जाऊं। अरबाब पाकिस्तान पहुंचे तो चंद दिन घर पर गुजारने के बाद शहर चले गए। खिलौने, पार्सल और खत लेकर वो खालिद के घर गए और बेल बजाई। एक बच्चे ने आकर झांका, फिर दौड़ता हुआ वापस अंदर गया। उसकी आवाज जैसे कानों में रस घोल रही हो। वो कह रहा था, अम्मी अब्बू ने अंकल को भेजा है। अंकल हमारे लिए खिलौने लाए हैं। अरबाब के हाथों में पार्सल देखकर शायद बच्चे ने अंदाजा लगा लिया था कि ये शख्स उनके वालिद की तरफ से आया है। मुमकिन है उसको हर वक्त बाप का इंतजार रहता हो, या वो गेट पर हर आने जाने वाले को बाप का नुमाइंदा समझता हो। जरा देर के बाद दरवाजा खुल गया। खालिद की बीवी आई और कहने लगी, आ जाएं भाई साहब, आप सऊदी अरब से आए हैं ना? अरबाब ने अपना तारुफ करवाया। जी हाँ, मैं अरबाब अहमद हूँ। मैंने आपकी अमानतें सुपुर्द करना थी। खातून ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया। इतने में खालिद के बच्चे भी दौड़ते आ गए। 2 छोटे उनकी गोद में चढ़ बैठे और अपने बाप के बारे में बार बार सवाल करने लगे। वो पूछते थे कि हमारे अब्बू कब आएंगे। उनका बस नहीं चलता था कि उड़कर अपने बाप के पास पहुंच जाएं। खालिद की बीवी चाय ले आई और बातें करने लगी। भैया, 3 साल का अरसा बीत गया है उनको गए हुए। यहाँ उनके बगैर जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है, पर क्या करें, मजबूरी है। अच्छी आमदनी के बगैर भी तो बच्चों की जिंदगी नहीं बन सकती। दिल पर पत्थर की सिल रखी हुई है। बच्चे बहुत उदास रहते हैं। उनको रोज बहलाती हूं तो अपना जी बुरा हो जाता है। भाईजान 3 साल हो चुके हैं, वो तो आने का नाम ही नहीं लेते। आप बताइए वो कब आएंगे? अरबाब ने उसे तसल्ली दी कि भाभी फिक्र ना करें, वो जल्द आ जाएंगे। जब मैं छुट्टी खत्म करके यहाँ से जाऊंगा तो वो छुट्टी लेकर आ जाएंगे। मैं भी 3 साल के बाद आया हूँ। दोबारा आने का कहकर वो बच्चों को प्यार करके लौट आए। 15 रोज बाद अरबाब को ख्याल आया एक बार और खालिद के घर बच्चों की खैर खबर ले आए। वो गए तो बच्चे इसी तरह दौड़ते हुए आए और बहुत खुश होकर मिले। उन्होंने कहा, मैं वापस जा रहा हूं भाभी, अगर खालिद को कोई पैगाम देना हो तो दे दें, मैं पहुंचा दूंगा। दोपहर का वक्त था। भाभी ने उनको जबरदस्ती खाने के लिए रोक लिया। बच्चे उनसे लिपटे रहे, कहते थे, अंकल अब्बू से कहें कि जल्दी आए और ये लाएं वो लाएं। गर्ज बच्चों की फरमाइशें तो कभी खत्म होने वाली नहीं होती। खालिद की बीवी अलबत्ता बोली, बस अब वो खुद ही आ जाएं तो अच्छा है।
بچے بڑے اداس ہیں۔ تبھی ارباب بولے، بھابھی لگتا ہے آپ بچوں سے زیادہ اداس ہیں۔ اس پر وہ رو پڑی، کہنے لگیں، ارباب بھائی بڑی مشکل سے تو ہماری شادی ہوئی تھی،